विशाल ने क्रिमिनल जस्टिस, मिसिंग स्टोन और फॉरेंसिक जैसी कई वेब सीरीज निर्देशित की हैं और उनकी वेब सीरीज देखकर हर बार यही लगता है कि सिनेमा वह मन से बनाते हैं और सीरीज सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इस धारणा को और पुष्ट करती है उनकी नई वेब सीरीज 36 डेज। केजीएफ और कल्कि जैसी कहानियों की धूम मची हुई है। कोई $100 अरब का बीते साल राजस्व जुटाने वाली कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी अपलॉज एंटरटेनमेंट अब भी विदेशी कहानियों को देसी चोला पहनाने में जुटी हुई है। दिक्कत यहाँ यह है कि हिंदी में ओटीटी सीरीज देखने वाले अब विदेशी वेब सीरीज भी खूब देख रहे हैं और ओरिजिनल के अलावा उनका ध्यान अब कहीं टिकता नहीं है। नेहा शर्मा हैं, चंदन रॉय सान्याल हैं, पूरब कोहली और अमृता खानविलकर जैसे जाने पहचाने चेहरे हैं, तो बनाने वाले को लगता यही है कि दर्शक स्वाद बदलने के लिए तो सीरीज देख ही लेंगे। लेकिन क्राइम सीरीज 36 डेज के सामने दिक्कत यह है कि ये एक विदेशी सीरीज का एसी कमरों में बैठकर किया गया हिंदी अनुकूलन है। यही कहानी अगर किसी देसी पृष्ठभूमि में बदली गई होती तो ये एक अच्छी अपराध कथा बन सकती थी। यहाँ कहानी फराह जैदी के कत्ल से शुरू होती है और इस गुनाह की गुत्थियां सुलझाने के लिए 36 दिन पीछे जाकर वहां से कड़ियां जोड़नी शुरू करती है। कई अलग अलग कहानियां इस एक सीरीज में चल रही हैं। 8 एपिसोड हैं कुल इस सीरीज के और उसमें इतने सारे किरदारों के जाले बुने गए हैं कि कई बार यूं लगता है कि लिखकर रख लेना चाहिए कि कौन क्या है। वेब सीरीज 36 डेज अपने पहले ही एपिसोड में औंधे मुंह गिरती है। हाउसकीपिंग स्टाफ को इशारा मिलता है किसी अनहोनी का और पहले सीन से ही पता चलना शुरू हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको इस बात में मजा आता है कि जो आपने सोचा वही पर्दे पर घटित होता दिखता जा रहा है, तो आप इस सीरीज का आनंद ले सकते हैं, अन्यथा इस पूरी सीरीज के 8 एपिसोड में लेखन और निर्देशन के नाम पर नया या चौंकाने वाला कुछ नहीं है। अदाकारी के मामले में भी वेब सीरीज 36 डेज बहुत ही औसत सीरीज है। चंदन रॉय सान्याल की ओवर एक्टिंग इरिटेट करती है। नेहा शर्मा के जिम्मे मर्दों को लुभाने का काम है, लेकिन उनके हर फ्रेम में पता नहीं क्यों लगता है कि उनकी खातिर ही पोस्ट प्रोडक्शन टीम ने खासी मेहनत की है। पूरब कोहली और श्रुति सेठ फिर भी एक पॉवर कपल के रूप में खुद को पेश करने में सफल होते दिखते हैं। शारिब हाशमी और अमृता खानविलकर के अभिनय में भी दोनों की मेहनत दिखती है। अमीरों के बीच फंसे नवधनाढ्यों की जिंदगी ऐसी ही होती है। ट्रांसजेंडर किरदारों को ऐसे ही कलाकारों से कराने की कोशिश सराहनीय है और सुशांत दिवगीकर अपने अभिनय से यहां प्रभावित भी करते हैं। देखा जाए तो सबसे सटीक अभिनय सीरीज में उन्हीं का है।